देखनी है प्यार की कहानी तो देखना ना भूले लव कहानी। जब भी तुमसे बात करता हूँ कुछ और सुनने का मन ही नहीं करता। जहां देखता हूँ बस तुम ही तुम दिखाई देती हो। पहले तो मैं परेशान हो गया था कि क्या हो गया है मुझे, पर फिर मुझे धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि यही तो वो चेहरा है जिसे मैं देखना चाहता था। यही तो वो बातें हैं जिसे मैं सुनना चाहता था। यही तो वो प्यार है जिसे मैं पाना चाहता था। आई लव यू। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और अपनी सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। विल यू बी माइन फॉर एवर? काम हो गया। अरे वाह, कितना अच्छा बोला तुमने। और ये इंग्लिश में तो मजा ही आ गया। अब देखना मीरा जरूर हाँ कहेगी। पर मीरा अभी तक आई क्यों नहीं? मैंने तो उसे 7 बजे ही बुलाया था। शायद रास्ते में होगी, थोड़ा और वेट कर लेते हैं। बस नहीं आएगी वो। मैं समझ गया, वो मुझसे प्यार नहीं करती। पेशेंस रखो श्याम, वो आती ही होगी। श्यामा जी, किसे दिलासा दे रही हैं आप? 10 बज चुके हैं, अब नहीं आएगी वो। चलो कोई बात नहीं, उसे मुझसे प्यार नहीं, पर एक बार सामने आकर कहती तो मैं दिल से उसकी नाव को अपना लेता। पर उसने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि एक बार मेरे सामने आ जाए। मेरी नहीं, मेरे प्यार की बेइज्जती की है उसने। अरे वाह श्यामा, शाबाश। मतलब जवाब नहीं है तेरा। क्या तमाचा मारा है तूने मीरा के गालों पर। एक तीर से 2 निशाने कैसे लगाए जाते हैं, कोई हमसे सीखे। बेचारी मीरा यही सोच सोच कर तड़पती रहेगी कि श्याम मुझसे प्यार करता है और वो कभी हमारे रास्ते में ना आए। इसको मेक श्योर करेगा मेरा प्लान नंबर 2। श्याम देखना मैं तुम्हें कैसे अपना बनाती हूँ। मीरा तुम आई क्यों नहीं? श्याम तुम्हारा 10 बजे तक वेट करता था। तुम्हें पता है, मैंने पता कर लिया, श्याम भी तुमसे बहुत प्यार करता है। डोंट वरी, मैंने कल फिर से तुम्हारा इंतजाम कर दिया है। पर प्लीज कल तुम टाइम पर पहुंच जाना, ओके? मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। रुको श्यामा, कितना झूठ बोलोगी? अब तो सच बोल दो। क्या झूठ बोला मैंने? और किस सच की बात कर रही हो तुम? तू मेरी बचपन की दोस्त है श्यामा, और तू अच्छे से जानती है मुझे। पूरी दुनिया तेरे झूठ में आ सकती है पर मैं नहीं। मैंने तेरी और श्याम की सारी बातें सुन ली थी और मैं जानती हूँ कि श्याम मुझसे नहीं तुमसे प्यार करता है। नहीं मीरा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। नहीं, बल्कि अब तो मेरी सारी गलतफहमी दूर हो गई है। और जहाँ तक मैं तुझे जानती हूँ तो सब कुछ पहले से जानती थी ना कि श्याम तुझसे ही प्यार करता है। मीरा तुम गलत समझ रही है मुझे। ऐसा कुछ नहीं है, श्याम तुझसे ही प्यार करता है। अच्छा, तो खा मेरी कसम कि श्याम मुझसे प्यार करता है। क्या हुआ? खा ना, खा मेरी कसम। मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी, पर मैं तेरे रास्ते कभी नहीं आऊंगी। श्याम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। खबरदार जो तूने ऐसा कुछ किया, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं मीरा, पर तू मेरी दोस्त है। मैं कैसे तुम दोनों के बीच आ सकती हूँ? तू भी तो मेरी दोस्त है, और जब तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो तो तीसरी मैं हूँ जो बीच में आ गई। तुम्हें किसने बताया कि मैं भी श्याम से प्यार करती हूँ? तुम्हारी आंखों ने, और सबूत है ये आंसू जो बहकर कह रहे हैं कि केवल श्याम नहीं, तुम भी श्याम से बहुत प्यार करती हो। लेकिन मीरा। बस श्यामा, अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। अगर तुम दोनों खुश रहोगे तो मुझे और क्या चाहिए। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि अगर वो तुमसे प्यार करता है तो उसने मेरे लिए वो गाना क्यों गाया? मुझे जलाने के लिए। तुम्हें जलाने के लिए? मतलब मैं समझी नहीं। दरअसल श्याम मुझे पहले भी प्रपोज कर चुका है,
लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं थी। मुझे ये एहसास नहीं था कि मुझे भी उससे प्यार है, इसलिए मैंने आगे बोलो, क्या कहा तुमने? इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। क्या झूठ बोला तुमने? बताओ मुझे, बोलो श्यामा, क्या झूठ बोला तुमने? मैंने कहा कि तुम श्याम से प्यार करती हो और मैं अपने दोस्त के रास्ते कभी नहीं आऊंगी। क्या? ये क्या किया तुमने? मैं मानती हूँ कि ये सच है कि मैं श्याम से प्यार करती हूँ, पर पहले ये झूठ था। तुम्हारी झूठ बोलने की आदत कब जाएगी श्यामा? आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी मीरा। श्याम उस वक्त मेरे पीछे पड़ा हुआ था, इसलिए मुझे जो उस वक्त समझ में आया मैंने कह दिया। चलो कोई बात नहीं, पर अब तो सब क्लियर है ना? श्याम तुमसे प्यार करता है और तुम श्याम से प्यार करती हो। और रही बात मेरी, तो मैं श्याम को कह दूंगी कि मैं उससे प्यार नहीं करती, और फिर तुम दोनों एक हो सकते हो। अब ये नहीं हो सकता। क्यों? अब क्या प्रॉब्लम है? अब तो सब क्लियर है ना? तुम्हें याद है जब अभी तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी, तब श्याम इतने भयानक मौसम में डॉक्टर को लेकर आया था? हाँ, वो भी मैं पूछने वाली थी कि उसने मेरे लिए ऐसा क्यों किया। क्योंकि मैंने उसे धमकी दी थी, अगर वो डॉक्टर को नहीं लाया और तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इसलिए उसने अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हारी जान बचाई। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं कि मुझे तुम्हारी जैसी दोस्त मिली। खैर, आगे क्या हुआ? शाम को भी ये समझ आ गया कि हम कितने गहरे दोस्त हैं, और उसे ये भी समझ में आ गया कि अगर मैंने उसके प्यार को कबूल कर लिया तभी मैं खुश नहीं रह पाऊंगी, ये जानते हुए कि तुम भी उससे प्यार करती हो। और ये सच भी है, भला मैं कैसे खुश रहूंगी जब मेरी ही दोस्त दुखी रहेगी। श्यामा, हम अभी ये डिस्कशन कर चुके हैं ना? इस बात को तुम हमेशा के लिए भूल जाओ कि मैं श्याम से प्यार करती हूँ। तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो, यही सच है। आगे बोलो, फिर क्या हुआ? तुम तो जानती ही हो कि वो तुम्हारी कितनी इज्जत करता है, तो मैंने उसी इज्जत का मान रखने को कहा, और हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों अलग हो जाएंगे और श्याम तुम्हें अपनाएगा। इसीलिए हमने आज का प्लान बनाया कि मैं तुम्हें वहां पर लेकर जाऊंगी और फिर श्याम तुम्हें प्रपोज करेगा। पर मैंने तो खुद देखा था श्याम तुम्हें प्रपोज कर रहा था और बहुत खुश था, तो फिर ये सब? वो सब नाटक था। दरअसल वो बहुत दुखी था कि वो प्यार मुझसे करता है पर प्रपोज तुम्हें करना पड़ेगा। इसलिए मैंने उससे कहा जब वो तुम्हें प्रपोज करे तो ऐसा फील करे कि वो मुझे प्रपोज कर रहा है। इसलिए हम प्रैक्टिस कर रहे थे जब तुमने वो सब सुना। हे भगवान, मेरे पीठ पीछे इतना कुछ होता रहा और मुझे कभी समझ ही नहीं आया। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी, पहले उस बेवकूफ को देखती हूँ। अब कोई फायदा नहीं, जो होना था वो हो चुका। क्या मतलब? क्या हो चुका? वो आज जब श्याम प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा था तब क्या? कहो श्यामा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। तब श्याम ने तुम्हें रो के जाते हुए देख लिया था और उसे यकीन हो गया था कि तुम सच में श्याम से बहुत प्यार करती हो। और जैसा कि तुम जानती हो, वो तुम्हारी बहुत इज्जत करता है और मुझसे बहुत प्यार भी। इसीलिए वो हम दोनों को ही दुखी नहीं देख सकता। उसका मानना है अगर वो मुझे अपनाता है तो तुम दुखी रहोगी, और अगर वो तुम्हें अपनाता है तो मैं दुखी रहूंगी। इसलिए उसने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? वैसे तो हम दोनों परसों वापस शहर जा रहे हैं, तो वो हमसे सारे कांटेक्ट खत्म कर लेगा, और हम उससे कांटेक्ट ना कर पाए इसलिए वो भी इस गांव को हमेशा के लिए छोड़ देगा। पागल हो गया है क्या वो? कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहा है। अभी देखती हूँ उसे। मुझे नहीं लगता कि वो रुकेगा। तुम भी उसे जानती हो और मैं भी। वो जितना भोला है उतना ही जिद्दी भी है। तुम चाहे जो भी कहो, पर वो तुम्हारी बात कभी नहीं मानेगा। तो अब क्या करें? कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पास एक आइडिया है जिससे श्याम रुक जाएगा और मुझे अपना भी लेगा। रुकिए, कहानी अभी बाकी है। पहले आप बताएं कि आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है।
अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर नहीं पता तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जवाब सबसे पहले मिल सके। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।